चलो आज मैं आप लोगों से बहुत एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूँ, टेक्स्ट का डर। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को टेक्स्ट पेपर का डर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे, जिनका 40 आया है उनको डर, जिनका 30 आ रहा है उनको डर, जिनका 30 से कम आ रहा है उनको डर, एंड इंक्लूडिंग वर्धमान सर। सर आपको डर? हाँ, क्यों नहीं हो सकता मुझे डर। सर मैंने भी सीए इंटर जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मेरा टैक्स में 28 आया था सर। सीरियसली, बिलीव मी, टैक्स में 28 आया था। मुझे भी टैक्स का डर था। किसको नहीं होता है सर? बहुत सारे स्टूडेंट्स को टैक्स का डर है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये सीखना चाहेंगे कि सर 28 से 65 तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि वर्धमान सर भी 28 से 65 तक पहुंचे टैक्स में। तो कैसे कैसे उन्होंने ये डर को ओवरकम किया, किस तरीके से अपने आप को संभाला और टैक्स में अच्छे मार्क्स लाए सर। तो आई होप आप आराम से एंड तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, लाइक करके फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। अब बात ये है सर, टैक्स में डर है तो सही सर। पहला डर ये होता है सर, टैक्स का सब्जेक्ट बहुत वास्ट है वास्ट। मैं तो ये कभी बोल ही नहीं रहा सर, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है टैक्स, बहुत वास्ट है। दूसरा सर, अमेंडमेंट्स का डर है। डेफिनेटली होगा, नॉर्मली स्टूडेंट्स को होता है सर, सभी को होता है। तीसरा, अभी एक नया डर पैदा हो गया हमारे अंदर, जो सभी के अंदर आया होगा, कि भैया कैसे भी सितंबर या जनवरी में ग्रुप 1 निकालना है, अदरवाइज इनकम टैक्स चेंज हो जाएगा मई 27 में। ये एक नया डर पैदा हो गया। चौथा, जो स्टूडेंट मुझसे शेयर करते कि सर टैक्स का पेपर वहां जाते हैं बनता ही नहीं है, पता नहीं, बैठ के अलग ही डर होता है, अलग ही फियर होता है टैक्स के पेपर का। पता नहीं सर, दिमाग ही काम नहीं करता है, अलग ही ऑब्सेशन है इस पेपर को लेकर सर। कुछ तो तरीका बताओ कि इस चीज को नॉर्मलाइज कर पाए, या हम इतना ही कर ले कि सर हम भी आपके जैसे टैक्स में 28 से 65 पहुंच पाए। तो ध्यान से सुनो, जितने डर मैंने बताया ये सब डर मुझे भी थे। ऐसा नहीं है इन सब डर से मैं नहीं गुजरा हूं, मैं भी इन्हीं सब डर से गुजरा हूं। पर मैंने कुछ ऐसा किया जो 28 से 65 तक गया। अब क्या सीक्रेट है, ध्यान से सुनना। मेरे को ना एक मैं मतलब ऐसे ही बैठा था अपने पेरेंट्स के साथ और डिस्कस कर रहा था कि मेरे से नहीं हो रहा है टैक्स, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं, मार्क्स ही नहीं आते, इतना सारा पढ़ना पड़ता है, फिर भी 28 आया। 28 मतलब मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली बोलता हूँ 28 मतलब क्या ही मार्क्स है सर, मेरी प्रिपरेशन ही नहीं है। 30 अबव आता तो मैं ये बोलता कि हाँ चलो ठीक है, पढ़ा था, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस की जरूरत है। 28 तो सर बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस, टेस्ट सबकी जरूरत। क्या करूँ मैं, क्या करूं ऐसा जिससे ये टैक्स में 28 से ऊपर जाऊं? और बहुत सारे स्टूडेंट है जो 60 प्लस स्कोर करना चाहते हैं टैक्स। कैसे कैसे होगा ये? अब ये कैसे होगा, ध्यान से सुनो। देखो एक सिंपल, मैं आपको बहुत ही एकदम बहुत सिंपल एक फंडा बताता हूँ सर। क्या होता है, हम ह्यूमन नेचर ऐसा है, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, हमें जिस चीज से डर होता है ना, हम उस चीज को अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं। नहीं आप नहीं, मैं भी। जैसे मान लो मेरे को अकाउंट्स बहुत प्यारा था सर, इंटर में बहुत पसंद था, बेहद पसंद था। अब मेरे को रात के 2 बजे उठा के बोला अकाउंट्स करना है, करेंगे अकाउंट्स करेंगे। तो मेरा इंटर में अकाउंट्स में 84 भी आया था। बहुत पसंद था, पसंद था। जब बोलोगे उठा के करने को तैयार। बट जब मेरी बात टैक्स क्या थी, अरे यार टैक्स नहीं हो पाएगा, इतना सारा पढ़ना है यार, ये भी करना है वो भी करना है, नहीं हो पाएगा, टैक्स नहीं हो पाएगा। मैं भागता था, और भागने के कारण ही 28 हुआ टैक्स। फिर मेरे को ये चीज समझ आया यार, मैं जितना अगर इस सब्जेक्ट से भागूंगा, ये उतना मुझे भगाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको ये बहुत अटेम्प्ट से भगा रहा है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगवाया जा रहा है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगवाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो इससे भारी परेशान है कि अरे यार पागल हो गए हैं, आधी तो जिंदगी इसी के कारण सॉल्व नहीं हो रही है सर। तो अब करे तो करे क्या। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट जब नहीं निकला, ठीक, तो मेरे को एक चीज समझ आ गई कि मेरे को टैक्स में बहुत मेहनत की जरूरत है। सर एकदम सिंपल फंडा बताता हूँ मैं सर। अगर कोई चीज हमें डरा रही है, कोई चीज से हमें डर लग रहा है, कोई चीज हमसे नहीं हो रही है, भागो मत, उसके लिए उससे डबल एफर्ट्स दो, करके देखो, विश्वास करो वो डर हटेगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे टेक्स्ट में डर है सर, कंसेप्ट तो याद रहते हैं, वहां पर जाके क्वेश्चंस नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट के कॉमन मैसेज, सर कितने आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज बहुत प्रैक्टिस किया सर, एक्सट्रीम प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन बैंक वो क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस किया, सब किया, फिर भी टैक्स में पास नहीं हो रहा हूँ। सर क्यों? मैंने बोला एक बात बता, जब प्रैक्टिस किया तो प्रैक्टिस करने का तरीका क्या था? आपको पता है प्रैक्टिस का एक तरीका होता है।
कोई क्वेश्चन उठा के सिर्फ सॉल्व नहीं करना होता, उसको समझना होता, उसके पीछे के इंटेंशन समझना होता है। आपको मैं प्रैक्टिस बैच में इतने क्वेश्चंस क्यों कराता हूँ? क्यों मेरे प्रैक्टिस बैच में क्वेश्चंस ही ज्यादा है? क्योंकि मेरा पर्पस ही यही है, एक स्टूडेंट क्वेश्चन में थॉट प्रोसेस डेवलप करे। अरे क्वेश्चन तो यार कैलसी में सब निकाल लेंगे आंसर। कैलसी में आंसर निकालना या आंसर निकालने को अगर आप बड़ी बात मान रहे हो, तो मैं आपको एक चीज अभी भी एश्योर कर रहा हूं कि वो सिर्फ उसी क्वेश्चन में आपका दिमाग रुका है। पर अगर आपने उस क्वेश्चन को रोक के वर्सेटाइल सोचने की कोशिश की, जैसे वर्तमान सर सोचवाते हैं आपको एग्जाम में, आपको प्रैक्टिस में, कि नहीं भाई ये तो इस क्वेश्चन में दिया है, जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया वो भी सोचना, अगले क्वेश्चन में आया तो। अगर वैसा आप दिमाग चला के प्रैक्टिस कर रहे हो, बिलीव मी, धीरे धीरे इस सब्जेक्ट का डर खत्म होगा। नहीं करते स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट क्या है, ये क्वेश्चन में दिया है इसको ऐसे सॉल्व कर लिए, ये क्वेश्चन में दिया है इसको ऐसे सॉल्व कर लिए। पर एक मिनट रुक के तो सोचो, अगर मान लो ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता तो। अब आप बोलोगे सर ये चीज हम कैसे सोचेंगे कि ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता तो। इसी के लिए तो मैंने प्रैक्टिस कराई है, इतनी इतनी प्रैक्टिस, यूट्यूब में कितनी वीडियोस है, प्रैक्टिस बैच से कितना प्रैक्टिस कराता हूं मैं, यही कारण है। आपका डर तब खत्म होगा जब आप उसके ऊपर चढ़ जाओगे और उसके ऊपर चढ़ के क्या बोलते हैं हल्ला बोल दोगे, तब उसका डर खत्म होगा। अगर आप उसको अवॉइड कर रहे हो, भाग रहे हो, या उससे ऐसा लग रहा है नहीं 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 ये नहीं होता, इतना ही कर लेता हूँ जितना होगा होगा, तो नहीं होगा। आपको बहुत टेस्ट देना पड़ेगा, बहुत फुल टेस्ट। आपको पता है मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी, तो स्टूडेंट बोलते सर हमने ना बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए। मैं बोला वेरी गुड वेरी नाइस। फिर स्टूडेंट ने मुझे बताया, मैंने पूछा सर टेस्ट दिए? तो स्टूडेंट बोलते सर हम ना एक टेस्ट या दो टेस्ट मॉक दे देते हैं बस हो जाता है। मैंने उसे एक ही चीज पूछी, जब आप एमटीपीज देखते हो तो मेरे को आप ये बताओ कि क्या एग्जाम में सेम एमटीपीज देखते हो? बोले नहीं सर वैसा तो आसपास भी क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने बोला एक बात बताओ, जब आपको ये पहले अटेम्प्ट में पता चल गया था कि वैसा सेम कुछ आ नहीं रहा है, तो आपने डिफरेंट क्या करने की कोशिश की? बोले नहीं सर वो तो टाइम बचता नहीं है आखिरी में, तो एक आध जो दे पाए, नहीं तो नहीं। आप मेरी एक बात ही नहीं समझना चाह रहे हो। सर किसी चीज का डर कब हटता है? जब आप उस चीज को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो। आपको मैं कई बार सिखा चुका हूँ सर, कई बार। आपको पता है इंडियन टीम भी वर्ल्ड कप में जाने से पहले पहले प्रैक्टिस करती है, तब तो वहां जाके खेल पाएगी सर। ऑल ऑफ द सडन खिलाओगे तो हार जाएगी, हार जाएगी सर, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है। तो कैसे होगा? आपको करना होगा। आप फुल टेस्ट ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओ, आपका दिमाग खोलेगा एग्जाम में। पहले टेस्ट में तो आपको यही नहीं समझ आएगा भैया चालू कहां से करूं, कहां से चालू करूं, इनकम टैक्स की जीएसटी। और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ एग्जाम में जाके ये होता है, अरे कहां से चालू करूं, इनकम टैक्स की जीएसटी। वो घर में कुछ भी सोच के है, सोचने से नहीं होता है। एग्जाम सोचने का नहीं है, एग्जाम लिखने का है मेरे भाया। सोचने का एग्जाम नहीं है, लिखने का एग्जाम है। तो जब आप पहला टेस्ट घर में देते हो ना, तो पहला तो यही सुनने में आधा टाइम निकल जाता है, इनकम टैक्स से चालू करो, जीएसटी से चालू करो। दूसरा टेस्ट ये होता है जहां पर आप ये सीखते हो सर कि अगर मैंने इनकम टैक्स से स्टार्ट किया तो अगर कोई टफ क्वेश्चंस उठा लिए या गलत क्वेश्चंस उठा लिए या कोई ऐसे टफ क्वेश्चंस आ गए तो मैं कैसे अपने आप को हैंडल करूंगा। तीसरे टेस्ट में तो आपका हाथ चलना चालू होता है सर। चौथे टेस्ट में तो आपकी सर क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशंस वगैरह आती है, और पांचवें टेस्ट में आप परफेक्ट होते हो। पांच नहीं दे पाओगे कोई बात नहीं, तीन तो दो, तीन तो दो। अरे दो तीन भी नहीं देते हो तो कैसे होगा मेरे को आप ये बताओ। डर तो रहेगा ना, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। आपने डर हटाने के लिए किया ही क्या? मैंने तो बहुत किया था सर। मैं 28 से 65 पहुंचने के लिए ये वाली मेहनत बहुत किया था, और इसीलिए मैं आज टैक्स का टीचर भी हूँ, क्योंकि मैंने इसी के लिए बहुत मेहनत करी थी। बहुत मेहनत करी थी। मैं अकाउंट्स में वैसे भी स्ट्रांग था, 84 आया था। टैक्स में मैं वीक था, 28 आया था। मैंने बहुत मेहनत करी सर। तो करना होगा। और अगर आप इसका कोई ऑल्टरनेट सोच रहे हो कि कोई भगवान आके आपको तथास्तु बोलेंगे और आप हो जाओगे, नहीं होने वाला। जितनी जल्दी ये एक्सेप्ट कर लोगे ट्रुथ, जितनी जल्दी आप फाइट करोगे, बिलीव मी उतना जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेगा। जितनी आप लापरवाही करोगे, जितना आप टाइम वेस्ट करोगे, उतने अटेम्प्ट्स लगेंगे। हमारे एक सर थे फाइनल के, एंड पता नहीं उनकी बात आज तक दिमाग में छप गई है। और मैं अगर ये बात आपके दिमाग में छप गई, आप इसी अटेम्प्ट निकाल लोगे। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी वर्धमान, एक सिंपल सी बात है, एक अटेम्प्ट में मेहनत कर ले, नहीं तो एक अटेम्प्ट की मेहनत 5 अटेम्प्ट में कर ले, तेरी चॉइस। मतलब क्या बोल रहे सर? एक अटेम्प्ट में 3 टेस्ट लिख ले और प्रैक्टिस कर ले,
या तो फिर अगले 3 अटेम्प्ट में तू 3 टेस्ट दे एक एक करके और प्रैक्टिस कर, तेरी चॉइस। मैं बोला सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोले तेरी चॉइस है, एक अटेम्प्ट में वो मेहनत करना चाहता है तो एक अटेम्प्ट में कर ले, नहीं तो 3 अटेम्प्ट में, करे बिना तो नहीं होगा, और ये करे बिना क्लियर होगा ही नहीं। तो मैंने ये बात बहुत लेट समझी, बट मेरे को ये बात समझ आई सर। तो मैं आपको इसीलिए ये सब चीजें समझा रहा हूँ, अगर आप मेरी ये सब बातें समझोगे, बिलीव मी ये डर खत्म होगा। फाइट करो सर, डरो मत, उस चीज से फाइट करो, जो चीज आपको परेशान कर रही है उससे फाइट करो। बहुत सारे लोग पीजीपी कैपिटल गेन छोड़ देते हैं, क्यों? टीडीएस, अभी से मेरे पास मैसेज आ रहा है सर टीडीएस टीसीएस छोड़ दूं क्या? अरे क्यों भाई, 2 महीना एग्जाम को, 2 महीना एग्जाम को, डर लग रहा है ना, इतना बड़ा चैप्टर है, नहीं हो पाएगा, एक काम कर, रोज का 2 पेज 5 पेज तो पढ़ सकता है, 2-5 पेज भी पढ़ना स्टार्ट करेगा तो 15 दिन में वो चैप्टर निपटेगा। पर अगर नहीं पढ़ेगा, स्टार्ट ही नहीं करेगा, तो वो चैप्टर कैसे होगा? ये तरीका होता है डर हटाने का। तो जिस चीज से आपको डर लग रहा है वो चीज करो सर, करोगे तब वो डर हटेगा, नहीं करोगे तो वो तो हमेशा ही डरते रहोगे सर, कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। तो आई होप मेरी ये बातें समझ आई होगी, मैंने बहुत प्यार से आपको पोलाइटली समझाने की कोशिश की। अगर आप मेरी ये बात समझ गए तो वर्धमान सर 28 से 65 पहुंचे, आई थिंक मोस्ट स्टूडेंट 28 से 65 पहुंचेंगे टैक्स में, मैं वेट करूंगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना हाँ सर सीरियसली आपकी बात अब समझ आई है, नाउ वी आर वेरी मच क्रिस्टल क्लियर कि हमें क्या करना है। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।